92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी इत्तेफाक-ए-इश्क पार्ट 1। हम सब की जिंदगी में कभी कभी ऐसे इत्तेफाक हो जाते हैं जिनसे उस वक्त तो बड़ी बदहवासी और शर्मिंदगी होती है, लेकिन वक्त गुजरने के बाद सोचो तो हंसी आती है। ऐसा ही एक इत्तेफाक मेरे साथ भी हुआ था। वक्त ने ऐसा पासा फेंका था जैसे सांप सीढ़ी के खेल में मुझे 99 नंबर पे एक बेमुरव्वत से सांप ने डस लिया था। बात काफी पुरानी है। उन दिनों मैं दुबई की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सिविल इंजीनियर था और 2 महीने की छुट्टी पे घर आया हुआ था। यूं तो अपनी औलाद से किसको मोहब्बत नहीं होती, लेकिन अब्बा मुझको पता नहीं क्या समझते थे। उनका बस चलता तो सड़क चलते लोगों को रोक रोक के भी बताते कि मेरा लड़का दुबई में इंजीनियर है। पता नहीं उनके लिए कौन सी बात ज्यादा बड़ी थी कि ये लड़का इंजीनियर है या कि ये दुबई में इंजीनियर है। हालांकि खानदान में विदेश जाने वाला मैं कोई पहला शख्स नहीं था। मेरे अब्बा भी एक बार विदेश गए थे अम्मी के साथ, मेरी पैदाइश के पहले, और ये बात वो हजारों बार बता चुके थे। खैर, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैं 2 महीने की छुट्टियों पे घर आया था। दुबई की चमक दमक और भाग दौड़ के बाद अपने शहर का सुकून, क्या बात है। लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन बरकरार नहीं रह पाया। अम्मी ने ऐलान कर दिया कि नौकरी गई चूल्हे में, इस बार रिश्ता तय किए बिना दुबई वापस नहीं जाने दूंगी। उम्र देखो अपनी, बालों से सफेदी झांकने लगी है। अब्बा ने भी अम्मी का ही साथ दिया। जाहिर है उनके पास कोई और चारा भी कहां था। खैर, मेरे लिए मेरी शरीक हयात ढूंढने की कवायद शुरू हो गई। खानदान से लेके मोहल्ले तक हर किसी को खबर कर दी गई। अम्मी सामने पड़ने वाली हर लड़की को किसी जासूस की तरह देखती, जैसे खुद से पूछ रही हो, ये लड़की कैसी रहेगी। एक रोज मैं घर में बैठा अखबार पढ़ रहा था कि बरामदे से अब्बा के फोन पे बात करने की आवाज सुनाई पड़ी। जी हाँ, कल के अखबार में छपवा दीजिए। जी हाँ, तो मैं बता रहा हूं ना, लिखिए ना। जरूरत है दुबई में इंजीनियर लड़के के लिए तालीम याफ्ता, खूबसूरत और पुरअखलाक लड़की की। दुल्हन ही दहेज है। जल्द से जल्द राब्ता करें। और इसके बाद उन्होंने जो कहा वो सुन के मैं जान गया कि अब्बा के लिए क्या ज्यादा बड़ा है, मेरा इंजीनियर होना या फिर मेरा दुबई में इंजीनियर होना। उन्होंने फोन पे कहा, और हाँ सुनिए, अरे दुबई को जरा बोल्ड लेटर्स में करवा दीजिएगा। बहरहाल ये सब देख के लगता था कि मेरा बैंड बस बजने ही वाला था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी इत्तेफाक-ए-इश्क पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना एक शख्स जो दुबई में सिविल इंजीनियर हैं, 2 महीने के लिए हिंदुस्तान आता है। उसके घर वाले उसकी शादी की फिक्र में अखबार में इश्तिहार दे देते हैं, लेकिन इस दौरान ऐसा क्या होता है जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इत्तेफाक बन जाता है। सुनते हैं आगे। अखबारों में इश्तिहार और खानदान से लेके मोहल्ले वालों तक की कानाफूसी रंग लाई। कुछ ही दिनों के बाद मेरे लिए तमाम रिश्ते आने लगे। बरामदे के कोने में रखा फोन जब भी गनगनाता, ऐसा लगता जैसे कह रहा हो, मुबारक हो, रिश्ता आया है। एक शाम जब मैं घर में दाखिल हुआ तो अब्बा ने बताया कि इनामी गंज वाले सलमान अंकल ने मेरे लिए एक रिश्ता भेजा है। उन्हीं के पड़ोस में एक फैमिली है। लड़की के वालिद साहब रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और उनकी बड़ी बेटी शगुफ्ता के लिए मेरी शादी की बातचीत के सिलसिले में हम लोगों को इसी इतवार उनके घर जाना है। और इतना ही नहीं, अम्मी ने शगुफ्ता की तस्वीर भी दिखा दी। मैंने दिखावे के लिए तस्वीर वाला लिफाफा बड़ी लापरवाही से हाथ में लिया और जरा संजीदगी से भवें टेढ़ी करते हुए लिफाफा खोलते हुए कहा, आप लोगों ने देख लिया, बस काफी है, मैं क्या देखूं। हालांकि दिल में यह शोर हो रहा था कि
अरे मैं क्या देखूं कि बच्चे, जल्दी देख कौन है, कैसी दिखती है। लिफाफा खुला तो साहब क्या बताऊं आपको, बस ये समझ लीजिए कि ऐसा लगा कि जैसे इसके लिए तो सीने पे भी गोली खाई जा सकती है। लेकिन हमने अपने एक्सप्रेशन छुपाते हुए तस्वीर वहीं रख दी और मुख्तसर से अंदाज में कहा, ठीक है जैसा आप समझे। तभी अम्मी ने इतराते हुए कहा, शगुफ्ता नाम है इसका। मैं अच्छा कहते हुए अपने कमरे में आया और दरवाजा बंद। शगुफ्ता, कितनी खूबसूरत तस्वीर थी। इत्तेफाक से नाम भी कितना खूबसूरत था, शगुफ्ता यानी फूल का खिलना। मैं लेटा लेटा तस्वीर में मुस्कुराती हुई शगुफ्ता को याद करने लगा। बड़ी बड़ी आंखें, खुले बाल कंधे से एक तरफ गिरे हुए, हाथ में लाल टेलीफोन, पीछे ताजमहल का बैकग्राउंड। वाह 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 वाह। मेरे दिल के गार्डन में दो फूल पुरानी फिल्मों के उस फेमस सीन की तरह आपस में टकराने लगे। बैकग्राउंड में शहनाई गूंज रही थी और पेट में गुदगुदी सी हो रही थी। संडे का इंतजार जारी था। हालांकि सैटरडे आने तक मैंने यह भी तय कर लिया था कि हनीमून के लिए देहरादून जाऊंगा। अरे वही देहरादून जहां इंजीनियरिंग कॉलेज के जमाने में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेल बॉटम पैंट और लंबे कॉलर वाली शर्ट पहन के सिलसिला के अमिताभ बच्चन की तरह गाना गाया करता था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी इत्तेफाक इश्क पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी के मुख्य किरदार की शादी के सिलसिले में लड़की वालों के घर जाने का प्रोग्राम बनता है। हालांकि उसको लड़की की तस्वीर बहुत पसंद है, लेकिन वहां पहुंच के उसका सामना होता है जिंदगी के सबसे बड़े इत्तेफाक से। क्या है इत्तेफाक, सुनते हैं आगे। इतवार की सुबह आ भी गई। चकाचक कपड़े और चमचमाते जूते पहन के मैं तो तैयार बैठा था। अम्मी और अब्बू तैयार हो रहे थे। इनामीगंज हमारे घर से बहुत पास भी नहीं था। कुछ 45 मिनट के टैक्सी कार के सफर के बाद हम लोग उस पॉश कॉलोनी के मकान नंबर 307 के सामने खड़े थे। वो 3 मंजिला आलीशान मकान जिसके दरवाजे पे लिखा था दिलशाद खान एक्स आर्मी मैन। मैंने डोरबेल बजाई तो दरवाजा खुला। हल्के बादामी रंग के कोट पैंट में एक लंबा चौड़ा शख्स, चेहरे पे बड़ी बड़ी मूछें और आंखों में रौब था। ये शगुफ्ता के वालिद साहब यानी दिलशाद अंकल थे। सलाम दुआ हुई। उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। कुछ देर के बाद हम एक हॉल में बैठ गए। सामने मेज पे तमाम नाश्ता लगा था। तभी अब्बा बोले, भाई आजकल इतना वक्त किसके पास है कि मुनासिब रिश्ते के लिए 50 घर देखे। वैसे भी तो ये दुबई में इंजीनियर है। तो मैंने मेज के नीचे अब्बा के पैर पे पैर मारा और फुसफुसा के कहा, क्या बात कर रहे हैं आप, कभी चूक भी जाया कीजिए। जी, वैसे मेरी छोटी बेटी भी इंजीनियर है। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रहीं। फिर एक तारीखी लम्हे में शगुफ्ता सामने आई। हाथ में ड्राई फ्रूट्स की प्लेट, हरे रंग का सलवार कुर्ता, उस पे सफेद दुपट्टा। क्या बताऊं, बड़ी मुश्किल से दिल संभाला, वरना फुदक के सीने से बाहर आ जाता। वो बैठ गई। अम्मी अब्बू उसको मुस्कुरा के देखने लगे। मैं भी कनखियों से उसको देखता रहा। इस दौरान वो सब बातें हुई जो आम तौर पे होती हैं। बीच बीच में दिलशाद अंकल अपनी बहादुरी के किस्से भी सुनाते रहे। शहर के माहौल पे बात होने लगी। वो बोले, अजी हिफाजत तो अपने हाथ में होती है। अभी कुछ दिन पहले एक लड़का मेरी छोटी बेटी का पीछा कर रहा था। पकड़ के ऐसी ठुकाई की ना कि नानी याद आ गई। ये आर्मी वाले भी ना हर जगह अपना जोर दिखाते हैं, वरना ये भी कोई मौका था ऐसी बात कहने का। खैर, कुछ देर बाद अपनी आजाद ख्याली जाहिर करते हुए दिलशाद अंकल ने कहा, अरे भाई शगुफ्ता, इनको अपना कमरा दिखाओ।
मेरा कलेजा धक से हो गया। संभलते हुए एक शरीफ सी मुस्कान दी। फिर मैं और शगुफ्ता सीढ़ियों से ऊपर होते हुए उसके कमरे में पहुंचे। कुछ देर की खामोशी के बाद शगुफ्ता ने कहा, आपने इंजीनियरिंग देहरादून से की है ना? वो बोली तो मैंने उसका चेहरा देखा पहली बार। कितनी प्यारी थी वो। हाय हाय हाय। जी, देहरादून कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। यू मीन DCI? अरे वाह, छुटकी ने भी वहीं से की है। मैं चहक गया। अच्छा, कौन छुटकी? शगुफ्ता मुस्कुराई और उसने सामने दीवार पे लटकी तस्वीर की ओर इशारा किया। ये मेरी छोटी बहन, मुझसे 2 साल छोटी है। अभी ऑफिस गई है, वरना मिलवाती है आपको। मैंने तस्वीर पे सरसरी नजर डाली और फिर छुटकी की तस्वीर को देख के मेरी रगों में बहता खून जैसे थम सा गया। मुंह खुला का खुला और आंखों के दीदे फटने को आ गए। ये वाकई जिंदगी का सबसे बड़ा इत्तेफाक था। चेहरे के भाव ऐसे जैसे किसी ने लिफाफे की आखिरी वाली सड़ी हुई मूंगफली खिला दी हो। ये छुटकी कोई और नहीं, मेरे कॉलेज के दिनों की प्रेमिका गुलिस्ता थी। अरे वही गुलिस्ता जिसके साथ मैं बेल बॉटम पहन के गाने गाया करता था। उफ, मेरा सर घूमने लगा। शगुफ्ता ने कहा, आप ठीक तो हैं? जी नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। चलिए नीचे चलते हैं। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। जैसे तैसे मैं नीचे आया और सोफे पे बैठ गया। वहां तमाम बातें होती रहीं, लेकिन मेरे जहन में तो गुलिस्ता का चेहरा घूम रहा था। मैं HD से सीधे ईस्टमैन कलर के बीते दिनों में चला गया था। उसके बाद क्या बातें हुई मुझे कुछ याद नहीं। कुछ देर बाद हम सब अपने घर पे थे। अम्मी ने झिझक के कहा, अजीब हो तुम, घर लौटने की इतनी जल्दी मचा रहे थे वहां। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अभी तक शौक में था। सुबह किसी चिड़िया की तरह फुदकने वाला मैं अचानक से सुस्त हो गया था। अपने कमरे में आया, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पे लेट गया। न जाने किससे बातें करने लगा। गुल, मेरे इश्क की पहली मंजिल, दुबई जाने के बाद तुम्हारे बारे में किस किस से पता नहीं किया, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। और आज तुम मिली भी हो तो इस तरह। ये वक्त कैसा मजाक कर रहा है। मैं गुलिस्तां के साथ बिताए इश्कियां लम्हों का हिसाब किताब करने लगा। शगुफ्ता का चेहरा जहन में धुंधला हो रहा था। अब तो बस उसकी छोटी बहन गुलिस्तां का चेहरा हावी हो रहा था। लग रहा था जैसे किसी ने घर के किसी कोने में सालों से खामोश पड़े धूल खाए सितार को झंझना दिया हो। इस बीच मैंने बाहर के कमरे से आती अम्मी अब्बू की बातचीत की आवाज पे ध्यान दिया तो मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मेरी डगमगाती नैया पानी में गुड़ुप होने वाली थी। अम्मी अब्बा से कह रही थी, भाई मुझे तो लड़की अच्छी लगी, बातचीत आगे बढ़ाते हैं ना। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी इत्तेफाक इश्क पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी का नायक शादी के लिए लड़की से मिलने जाता है तो उसको पता चलता है कि ये लड़की इत्तेफाक से उसकी पूर्व प्रेमिका की बड़ी बहन है। वो हड़बड़ी में वापस घर आ जाता है। क्या वो अपना पहला प्यार भूल के उसकी बड़ी बहन से शादी कर लेगा? सुनते हैं आगे। ये कैसा इत्तेफाक हुआ था मेरे साथ। जिसके लिए रिश्ता लेके गए थे वो पुरानी प्रेमिका की बड़ी बहन निकली। शुक्र है उन लोगों ने मेरी कोई तस्वीर नहीं मांगी थी, कहीं गुलिस्तां देख लेती तो। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पे अब्बा ने पूछा, तो फिर क्या ख्याल है बरखुरदार? मुझे मामले को खारिज करने के लिए संजीदगी से कहना पड़ा, उम्र थोड़ी ज्यादा लगी, 2-3 साल छोटी होती तो। अम्मी ने घूर के देखा। ये इत्तेफाक भुलाया नहीं भूलता था।
कुछ दिनों तक गुलिस्तां की याद मुझ पे हावी रही। यूं तो मैं उसको भूल चुका था, लेकिन उसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री से मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा था। और न जाने कैसे गुल के लिए मेरे एहसास दुबई की किसी अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत की तरह रोज और मजबूत होने लगे। उसके ख्यालों से सजी एक रात में मैंने तय किया कि एक मुलाकात जरूर करूंगा। वो मंगल का दिन था। गुल के बारे में सारी तफ्तीश करके मैं चल पड़ा। उसके ऑफिस पहुंच के सामने वाली टी शॉप पे खड़ा हो गया। धूप थी तो चेहरे को रुमाल से ढक लिया और ये सोचते हुए इंतजार करने लगा कि उससे सामना होगा तो बात क्या करूंगा। कुछ देर बाद ऑफिस से तमाम लोग निकलने लगे। धड़कनें तेज हो रही थी। तभी एक खूबसूरत शफाफ चेहरा मेरे सामने था। गुलिस्तां खान, मेरी पहली और शायद आखिरी गर्लफ्रेंड। वो बदली नहीं थी। हाँ, थोड़ा सा वजन जरूर बढ़ गया था। बाल वैसे ही खूबसूरत थे। वही आंखें जिनमें कभी मेरा अक्स था, वही हाथ जिन्हें चलते चलते मैं थाम लेता था, और वही कंधे जिन पे थक के सर टिका दिया करता था। कितना खूबसूरत मंजर था। मैं सेंटी कम मेंटल ज्यादा हो रहा था। वो ऑफिस से लगी हुई सड़क से गुजरती हुई मॉल रोड की तरफ बढ़ गई। मेरे चेहरे पे रुमाल था। मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। कुछ कदम बाद, इससे पहले कि मैं उसको आवाज देता, अचानक मैंने अपने कंधे पे किसी का वजनी हाथ महसूस किया। पलट के देखा, दिलशाद अंकल थे। उस दिन की पिटाई से पेट नहीं भरा। इस बार तुम्हारा ऐसा इलाज करूंगा ना कि मेरी बेटी का पीछा करना भूल जाओगे। और फिर उस माहौल में एक ढिशूम की आवाज गूंजी। आसमान के पेड़ों से परिंदे उड़ गए और मेरे तोते। जोरदार मुक्का मेरे रुमाल ढके चेहरे पे पड़ा तो लगा पूरे की बत्ती चली गई। अंधेरा छा गया। मैं समझ गया था कि अगले कुछ मिनट मुझ पे बहुत भारी पड़ने वाले हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी इत्तेफाक-ए इश्क पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी के नायक को जब पता चलता है कि जिस लड़की से वो अपने रिश्ते के लिए मिलने आया है वो उसकी पूर्व प्रेमिका गुलिस्तां की बहन है, तो वो हैरान हो जाता है। वो गुलिस्तां से मुलाकात करने पहुंचता है, लेकिन इस बीच गुलिस्तां के पापा उसे कोई मंचला समझ के उसकी पिटाई कर देते हैं। अब आगे। ऐसा दुनिया में शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा कि किसी पिटते हुए शख्स को महज ये फिक्र हो कि उसके चेहरे से नकाब न हट जाए। घूंसे, लात मुसलसल बरस रही थी, लेकिन मेरा होल सोल टारगेट सिर्फ ये था कि पहचाना न जाऊं, नकाब न निकल जाए। मैंने खुद से कह दिया था कि चेहरे का नक्शा बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, रूमाल न सरकने देना भैया इंजीनियर साहब। मैं जमीन पे तशरीफ फरमा था और जनाब दिलशाद यानी भूतपूर्व आर्मी ऑफिसर के मजबूत हाथ पैर मुझको पंचिंग बैग होने का एहसास दिलाते रहे। कुछ दूर खड़ी मेरी पुरानी प्रेमिका गुलिस्तां, जिसको देख के कुछ देर पहले मैं तसव्वुर की न जाने कौन सी रंगीन वादियों में था, मेरी कुटम्मस होते देख के मुस्कुरा रही थी। खैर, उसे भी क्या पता था बेचारी को कि कौन पिट रहा है। फिर क्या हुआ ये न पूछिए। ये पड़ा, वो पड़ा, इधर घुटना उधर कोहनी। अल्लाह, कितना जालिम आदमी था। इंसान था या शैतान। सुना था कि आर्मी वाले हर काम बड़े डिसिप्लिन से करते, लेकिन आज ये भ्रम टूट रहा था। घूंसे लातों का सिलसिला चलता रहा, चलता ही रहा। मेरी हड्डियां आयतें पड़ रही थी, लेकिन फिर गुलिस्तां ने उनको थाम लिया था। शुक्र है। बस बस छोड़िए अब्बू, इसके लिए इतनी खुराक काफी है। चलिए चलिए। मैं अपने अब्बा की फॉरेन ट्रिप की कसम खा के कह सकता हूं कि गुल का अंकल को यूं रोकना इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि जैसे सारा दर्द वसूल हो गया। देखा, आखिर में इश्क ही काम आया है, वरना ये जालिम तो दोहरा 302 मर्डर तय करके ही आया था।
आइंदा दिखा तो जान से मार दूंगा, कह के बाप बेटी जा चुके थे। कुछ देर बाद मैं कराहता हुआ उठा, कपड़े झाड़े, चेहरे से रुमाल हटाया। मुझे इस बात का सुकून था कि भले हड्डियों का कचूमर बन गया, लेकिन इज्जत का फालूदा नहीं बनने दिया। बहरहाल एक सिविल इंजीनियर के चेहरे का नक्शा बिगड़ गया था, तो मैं गुस्से से भर गया और उसी पल यह कसम खाई कि अब चाहे जो भी हो जाए, शादी शादी तो मैं अपनी पहली और आखिरी गर्लफ्रेंड गुलिस्ता खान वल दिलशाद खान से ही करूंगा। दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला हिस्सा। इसका दूसरा पन्ना पलटूंगा कल, कहानी इत्तेफाक-ए इश्क पार्ट 2 में। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।